ताहा इन्फो टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं राशिद खान और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, फिल्म, ड्रामे और सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं। बेशतर अफराद को फिल्म देखना पसंद होता है, कुछ लोगों को मज़ाहिया फिल्में देखते हैं और कुछ को एक्शन फिल्में देखने में ज्यादा मजा आता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें खौफनाक यानी कि हॉरर मूवी देखना पसंद होता है। फिल्म्स को डिजाइन करने में खासी मेहनत दरकार होती है। अमूमी तौर पर मूवी से मुसन्नफ के ख्यालात पर ही मुबनी होती है, लेकिन हॉरर मूवी में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, क्योंकि दूसरी फिल्मों की तरह हॉरर फिल्म सिर्फ मुसन्नफ के ख्यालात पर मबनी नहीं होती, बल्कि इनमें से कुछ हकीकी वाकयात पर भी बनाई जाती हैं। और आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी ही फिल्मों के बारे में बताऊंगा जो हकीकी मगर पुरअसरार और पुरआसेब वाकयात पर बनाई गई हैं। इससे पहले कि हम खौफ की इस वादी में कदम रखें, आप दोस्तों से दरखास्त है यूट्यूब की इस मुनफरद चैनल ताहा इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की बटन को भी दबा दें, ताकि इल्मी, तारीखी और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ताकि दिलचस्प वीडियो की तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो दोस्तों, आइए चलते हैं आज की इस पुरअसरार वीडियो की तरफ। नाजरीन मोहतरम, हॉलीवुड में कई तरह की हॉरर फिल्में अब तक बनाई गई हैं, मगर इट नामी मूवी अब भी उन तमाम फिल्मों में सबसे ज्यादा खौफनाक तस्वर की जाती है। इसके अलावा इट 2017 की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली हॉरर मूवी भी है। इस फिल्म में पेनीविज नाम का एक जोकर होता है, जो लोगों को और ज्यादातर बच्चों को कई तरह की अच्छी चीजों का लालच देकर अपने पास बुलाता है और फिर उनका शिकार कर लेता है। स्टीफन किंग अमेरिका के मशहूर हॉरर और सुपर नेचुरल मुसन्नफ है, जिन्होंने एक हकीकी वाकया से मुतासर होकर इट फिल्म की कहानी लिखी। 1972 में जॉन गैसी नाम का आदमी था, जो पेशे से एक जोकर का काम करता था। ये शख्स आम जिंदगी में भी जोकर के गेटअप में रहता था और अनजाने अफराद को अपने घर में बुलाया करता, क्योंकि उस वक्त लोग जोकर, या जिसे इंग्लिश जुबान में क्लाउन कहते हैं, वो बहुत ज्यादा मज़ाहिया इंसान समझे जाते थे। इसलिए लोगों को उससे कोई खतरा महसूस नहीं होता था। यही वजह है कि अजनबी अफराद जॉन गैसी की गाड़ी में बिना किसी डर और खौफ के बैठ जाया करते, जिसके बाद ये उनको अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले जाया करता और फिर मुख्तलिफ तरीकों से उनका कत्ल किया करता और उनकी लाशों को अपने घर के पिछले हिस्से में दफन कर देता, जबकि कुछ लाशों को नदी में भी फेंक दिया करता था। 1972 से लेकर 1978 तक जॉन ने 35 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली, जिसके बाद पुलिस ने चंद शवाहिद के बिना पर उसे गिरफ्तार कर लिया। और जब उसे चेकअप के लिए हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया तो डॉक्टर्स ने बताया कि जॉन गैसी एक जहनी मरीज है, उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया और 1994 में जब उसकी बीमारी ठीक हुई तो उसे फांसी की सजा दे दी गई। इसके बाद स्टीफन किंग ने इस पर एक किताब लिखी और इसी किताब की मदद से इट नामी फिल्म बनाई गई। इस फिल्म को जब बनाने के बाद जब रिलीज करने का वक्त आया तो बाज हकीकी जोकर ने इसके खिलाफ आवाज उठाई कि इस फिल्म को रिलीज ना किया जाए, क्योंकि इससे लोगों के दिलों में जोकर्स और क्लाउन के लिए एक बुरी तस्वीर बन जाएगी। लेकिन ये एक हकीकी वाकया पर मबनी फिल्म थी, इसलिए मुट्ठी भर और कमजोर जोकर फिल्म को रिलीज होने से नहीं रोक सके। अगर आप ये फिल्म देखें तो आपके जहन में ये बात जरूर गर्दिश करेगी कि क्या हकीकतन दुनिया में ऐसा भी कोई जोकर मौजूद था, जिसके अमाल और करतूत जानकर ही इंसान की रूह कांप जाती है। इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है, कमेंट्स में मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। एनाबेला डोल मूवी। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, 1970 में डोना नामी एक लड़की को उसकी सालगिरह पर एक गुड़िया उसे बतौर तोहफा मिली। उस गुड़िया का नाम एना था। डोना को शायद मालूम नहीं था कि इस गुड़िया की शक्ल में कितनी खतरनाक चीज तोहफे में मिली है। हालांकि डोना की उम्र उस वक्त 20 साल की थी, लेकिन चूंकि ये गुड़िया बतौर सालगिरह का तोहफा मिली थी, इसलिए इसे ये गुड़िया बहुत ज्यादा पसंद आई। डोना अक्सर इस गुड़िया के साथ खेलती थी और वक्त गुजारा करती थी। एक दिन ये गुड़िया डोना के कमरे में अकेली एक कुर्सी पर रखी हुई थी, तो डोना को इसके पास से एक कागज का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा हुआ था हेल्प मी। डोना को ये बात बहुत ज्यादा अजीब लगी। उसे लगा कि शायद कोई उसके घर में घुसकर उसे डराने के लिए ऐसी शरारत कर रहा है। इस बात का पता लगाने के लिए डोना ने अपने घर के दरवाजों और खिड़कियों पर टेप लगा दिए, ताकि अगर कोई खिड़की या दरवाजे पर से गुजर कर आए तो इसे ये टेप उतर जाए, जिससे उसको पता चल सके
कि ये शरारत कौन कर रहा है और आखिर कौन है जो इसे डराना चाहता है। लेकिन हैरानगी की बात ये थी कि अगले दिन वो तमाम टेप्स इसी तरह खिड़कियों और दरवाजों पर लगी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी एना के पास इसी तरह के कागज का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था जिस पर वही अल्फाज दर्ज थे कि हेल्प मी। इस वाक्य के बाद उसके घर में और भी कई और पुरस्कार वाकयात रोनुमा होना शुरू हो गए, जैसे कि अजीबोगरीब आवाजें आना और दरवाजों और खिड़कियों का अपने आप खुलना और बंद हो जाना। तो डूना ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड और लॉरिन को अपने घर बुला लिया। ये दोनों काफी देर तक उस गुड़िया को देखते रहे और इस सारे मालूमात को समझने की कोशिश की गई। उन्होंने डोना से कहा कि इस गुड़िया पर शैतान का कब्जा है। ये सुनकर डोना ने एक जादूगर को बुला लिया जिसने उस गुड़िया पर कुछ मंत्र पढ़ी और उन सभी ने मिलकर ये फैसला किया कि ये गुड़िया को किसी म्यूजियम में हिफाजत के साथ रखवा दिया जाए। इस मकसद के लिए ऑकलैंड म्यूजियम का इंतखाब किया गया जो कि अमेरिका में वाक़ है। कहा जाता है कि आज भी म्यूजियम की इंतजामिया ये दावा करती है कि एनाबेला गुड़िया के साथ अक्सर पुरस्कार वाकयात पेश आते रहते हैं। अगर आपने भी एनाबेला फिल्म देखी है तो आपको ये पता होगा कि उस फिल्म के आगाज में एक छोटा सा नोट लिखा आता है। ये फिल्म हकीकत पर मबनी एक वाक्य की नकल बनाई गई है। हकीकत में चाहे ये गुड़िया एनाबेला वाली फिल्म में दिखाई गई गुड़िया से अलग हो, लेकिन ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर फिल्माई गई है, रॉबर्ट द डोल। प्यारे दोस्तों, एनाबेला एक अकेली ऐसी गुड़िया नहीं है जिस पर कोई फिल्म बनाई गई हो। रॉबर्ट दी डोल नामी फिल्म की कहानी भी इस हकीकत पर मबनी। इस कहानी का असल किरदार रॉबर्ट यूगन है। रॉबर्ट यूगन नामी लड़के को उसके घर में काम करने वाली खातून ने एक गुड़िया बतौर तोहफा दी थी। यूगन ने उस गुड़िया का नाम रॉबर्ट रखा। जिस दिन ये गुड़िया यूगन के घर में आई उसी दिन से उसके घर में अजीबोगरीब वाकयात रोनमा होना शुरू हो गए। जादू टोना पर महारत रखने वाले अफराद का मानना है यूगन के घर में काम करने वाली उस खातून ने इस गुड़िया पर काला जादू करके उसे यूगन को दिया था। यूगन जब अपने कमरे में अकेला होता तो उसके साथ किसी और की आवाजें भी सुनाई दी जाने लगी और उसके बारे में यूगन से पूछा जाता तो वो कहता कि वो रॉबर्ट से बात कर रहा था। इसके बाद भी यूगन कोई गलती या गुस्सा करता तो वो कहता कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया बल्कि रॉबर्ट ऐसा करता है। यहाँ तक कि उन्होंने उस गुड़िया को घर में घूमते फिरते भी देखा। पिछले 1 सालों में रॉबर्ट नामी इस गुड़िया के कई मालकान रह चुके हैं और उन सभी का कहना है कि रॉबर्ट में कुछ अजीब बात जरूर है। इस पर शायद किसी ने काला जादू किया है या फिर इस पर बुरी रूह का साया है। मुतअद्दिद वाकयात के बाद इस गुड़िया को मार्टिनो म्यूजियम में हिफाजत से रख दिया गया है। यहाँ भी अगर कोई रॉबर्ट के बहुत करीब आकर इसकी तस्वीर लेने की कोशिश करता है तो अचानक मोबाइल का कैमरा थोड़ी देर के लिए खराब हो जाता है। रॉबर्ट नामी इस गुड़िया पर एक फिल्म भी बनाई गई थी जिसका नाम था कर्स ऑफ रॉबर्ट डोल। ये फिल्म मुकम्मल तौर पर रॉबर्ट नामी इस गुड़िया पर बनी हुई है जिसकी कहानी हकीकी है। ट्रिवर्स ऑफ रोमियो। नाजरीन ग्रामी, अब मैं आपको जिस आदमी के बारे में बताने जा रहा हूँ वो पहले तो एक पुलिस ऑफिसर था, लेकिन बाद में वो एक पादरी का स्टूडेंट बन गया और इस शख्स ने भूतों और जादू वगैरह जैसी गैर मामूली चीजों के बारे में जानना शुरू कर दिया। उस पुलिस ऑफिसर की जिंदगी पर एक फिल्म भी बनाई गई है जिसका नाम है डिलीवर्स ऑफ इवल। इस आदमी का नाम रेलेफ है। रेलेफ का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के इतने सालों में कई गैर मामूली हादसात और वाकयात देखे हैं जो कि एक आम इंसानी अक्ल से बालातर है। रेलेफ ने खुद कहा कि पहले जब मैं पुलिस ऑफिसर था तो मैं अगर ऐसे वाकयात के बारे में कभी सुनता भी तो उसे झूठ समझकर नजरअंदाज कर देता था, लेकिन जब उनके साथ ऐसे हादसात पेश आने लगे तो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या वाकई कोई गैर मामूली ताकतें इस दुनिया में मौजूद है जो कि इंसानी अक्ल से बालातर है। इस बात का पता लगाने के लिए रेलेफ ने अपनी पुलिस की नौकरी को खैरबाद कह दिया और एक माहिर और मशहूर पादरी का शागिर्द बन गया जो कि पुरअसरार अमलियात और जादू टोने का उस्ताद माना जाता था। इसके बाद रेलेफ पैरानॉर्मल एक्टिविटी के बारे में रिसर्च करने लगा और आज रेलेफ ने इन बातों पर यकीन भी करता है। रेलेफ का मजीद कहना है कि इसकी जिंदगी पर जो फिल्म बनाई गई है ये देखने में जितनी खौफनाक है, मैंने इससे भी ज्यादा खौफनाक और गैर मरई मखलूकात को जिंदा अपने आंखों से देख रखा है। इस फिल्म में दिखाए गए कई हादसात
इस शख्स की जिंदगी में पेश आ चुके हैं। रैलफ ने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम बेवर द नाइट है, जिसमें रैलफ ने अपनी जिंदगी में पेश आने वाली तमाम तर हादसात को उसी तरह लिखा। और अगर आपको भी कभी ये किताब पढ़ने का इत्तेफाक हो तो इसमें ऐसे ऐसे वाकयात और हादसात दर्ज हैं जिन्हें पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका दिमाग इस बात को तस्लीम किए बगैर नहीं रह पाएगा कि इस दुनिया में ऐसी ताकतें मौजूद हैं जिनके बारे में हम आज भी अनजान हैं। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में वीडियो के हवाले से अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। लाइक कीजिए और मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।